यूट्यूब चैनल प्रो एक्सलेंस एकेडमी में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पहले पार्ट में पढ़े। इसी को कंटिन्यू करते हुए, बेटा ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ टॉपिक के डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम लोग ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन के कुछ 3 क्वेश्चन थे, इसको जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आज हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 9th में भी हम लोग केमिकल रिएक्शन एटम के बारे में कुछ पार्ट पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें देखिए बेटा 2 फिगर समझाए गए एक्टिविटी। फर्स्ट में क्या लिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एक बीकर लिया गया है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाले गए हैं और क्या उसमें स्लोली वाटर ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे कि उसके टेम्परेचर चेंज होते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये उसके चेंजेस हम लोग फील करेंगे, उसके टच करके बीकर को हम लोग फील करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें चेंजेस। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड वेरियस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH एंड हीट रिलीज होगा। ये बच्चे आप लोग समझ गए। इसी टाइप के अगर हम इस सॉल्यूशन को 2 to 3 days रहने देंगे तो फिर हम लोगों को क्या, एक थिक लेयर बन जाएगा। जो थिन लेयर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का उस वॉल पे। अगर इस सॉल्यूशन को हम लोग रहने देंगे 2 से 3 दिन तो फिर उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा आफ्टर 2 to 3 days इन वाइट वॉशिंग। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके, थर्ड में बेटा और कुछ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल को अगर हम लोग बर्न करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनता है बेटा, CO2। वैसे ही वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 यानी H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। इस तरह से बेटा अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, when two or more substance combine to form single product, when two or more substance combine to form single product, this reaction called combination reaction। बेटा आप लोग नोट करेंगे, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। When two or more substance combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। एंड एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कैल्शियम, ये वाला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, कैल्शियम क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज होगा। ओके, एंड सेकेंड बर्निंग ऑफ कोल दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे सकते हैं। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आप लोग समझ गए होंगे।
फिर बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस सी मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, वाटर। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या है बेटा, देखो, रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of product are called exothermic reaction। देखो, अगर हीट रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट बनने में तो उस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कुछ देते हैं तो उस टाइप में भी ये छोटे छोटे टर्म कि 2 और मोर प्रोडक्ट और 1 सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो रिएक्शन कौन सा होता है, फिर जिसमें हीट रिलीज़ होता है प्रोडक्ट बनने में वो रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फिर देखिए, अगर फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, फिर एनर्जी, देखिए हम लोग जो खाते हैं, जो हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं उससे हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी। फूड ईट करने से हम लोग को क्या मिला जी, एनर्जी मिलती है। देखिए, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन into simpler substance. For example, rice, potato and bread contain carbohydrate. राइस, पोटैटो एंड ब्रेड में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन एंड टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो राइस एंड पोटैटो, ब्रेड, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज फिर वाटर के साथ हमारे बॉडी में रिएक्ट करता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। जैसे ग्लूकोज का क्या है फॉर्मूला, C6H12O6, और ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है बेटा, देखिए इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे जिसको इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब होता है टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन फेरस सल्फेट डालेंगे और उसका कलर, पहले हम लोग फेरस सल्फेट का कलर देखेंगे। फेरस सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। ओके, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, बर्न करेंगे। बर्नर के ऊपर हम लोग वो टेस्ट ट्यूब डालेंगे और उसको बर्न करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये अब किस कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। इस फिगर जो 1.4 है आप लोगों के बुक में होगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के में हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट डालते हैं और इसको ड्राई, टेस्ट ट्यूब बेटा पहले ड्राई रहना चाहिए। कोई भी अगर हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो ये चीज़ का खास ध्यान रखता है कि वो टेस्ट ट्यूब ड्राई रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, या जो भी बीकर यूज़ करते हैं वो भी ड्राई एवं क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग से कोई अगर सब्सटेंस होंगे तो ये रिएक्शन परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट ये है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको हम लोग बर्न करेंगे तो क्या देखेंगे, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया क्या बेटा, फेरस सल्फेट क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, एंड क्या रिलीज हुआ, देखिए अगर हम वो कलर तो ग्रीन हो गया, फेरिक सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। यू कैन ऑल्सो स्मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बर्निंग ऑफ सल्फर। हम लोग स्मेल भी देखेंगे तो वो सल्फर का स्मेल आपको मिलेगा। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, एक है, ब्रेक्स डाउन गिव्स सल्फर प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट। देखिए
सबसे पहले एक रिएक्टेंट कितने हैं, एक हैं, और उसको हम लोग हीट किए तो वो टूटा, तो वो कितने सिंपलर प्रोडक्ट ढेर सारे इसमें बन गया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग हीट किए तो एंड 7s2o लूज water when heat, and the color of crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid, while SO2 and SO3 are gases. इसमें फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, बाकी SO2 एंड SO3 क्या है, गैस है। SO2 बेटा क्या कहलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। इस टाइप के रिएक्शन हम लोग के वेरियस इंडस्ट्री में होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट इज़ मैनी यूजेस, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के सीमेंट में किसका यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं थ्रू हीटिंग मेथड से तो वो क्या कहलाता है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, कैल्शियम, फिर वही रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, फिर देखिए ये एक्टिविटी 6, इसमें क्या 1.6 इसमें क्या है बेटा, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम लोग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। हम लोग उसको डालेंगे और फ्लेम के ऊपर उसको रखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी चेंजेस। तो क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व, देखिए बेटा, वी विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। उसमें से कौन सा, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक प्लेस, देखिए रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए PbNO3 होल 2 PbNO3 होल 2 को हीट किए तो क्या बना, 2 PbO लेड ऑक्साइड, एंड क्या बना बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड क्या बना बेटा, ऑक्सीजन। क्या किए हम लोग, लेड नाइट्रेट से को हीट किए तो लेड और ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये हमको मिला। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, इसमें ये सब जो एक्टिविटी है इसकी भी मैं आपको आसान लैंग्वेज में एक PDF भी प्रोवाइड करूँगी, और जो आगे क्वेश्चन है उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा इसमें भी देखिए नीचे में फिर कुछ क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन सब्सटेंस, a solution of a substance X is used for white lime. First क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ substance X and write the its formula. Write the reaction of the substance X named in above with water. Second question है, why the amount of gas collect in one of the test tube in activity 1.7, double the amount collect in the others, name this gas. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी हम
आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम पहले अभी जहाँ तक पढ़े हैं उसमें जो जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग पीडीएफ के थ्रू आपको मैं बताती हूँ, जो पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हूँ। तो 1 मिनट मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ। क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें नोट किए गए हैं। जो क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिए थे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके क्यों यूज़ किया जाता है, बिफोर बर्निंग क्लीन क्यों किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बता चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या है H2, क्लोरीन Cl2। नीचे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डिटेल में सारा चीज़ दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी 2HCl। सेकेंड क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस, तो बनते क्या हैं बेटा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। बेटा नोट्स आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो सब पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आप लोगों को बाद में पढ़ने में रिवीजन करने में आसानी हो। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, तो क्या बनेगा, सोडियम 2Na प्लस H2O इक्वल टू 2NaOH एंड प्लस H2। इसको भी हमने बैलेंस करके इसमें दिखा दिए गए। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride NaCl। इस टाइप के इक्वेशन है बेटा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ये दिख रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसका आंसर मैंने दे दिया है इस नोट्स में, तो आप लोग इसको देखें और इसको करें। कल मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी और कल बताऊँगी कि ये क्या है, ऐसे आप लोग रीड कीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको पूरे चैप्टर ख़त्म होने पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रो एक्सलेंस एकेडमी को आप अपना प्यार देते रहें, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। बेटा मेरा बस एक ही मोटिव है कि वो सारे बच्चे पढ़ पाएँ जो कि कहीं बाहर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा सिर्फ सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए है जो मेरे क्लास से जुड़ते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाते हैं। तो इसके साथ इसीलिए एक रिक्वेस्ट मेरे तरफ से भी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।